भारतीय संविधान के शिल्पी, आधुनिक भारत के निर्माता और सामाजिक न्याय के प्रणेता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती आज मुरादाबाद में श्रद्धा और संकल्प के साथ मनाई गई। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के महानगर कैंप कार्यालय में एक विशेष विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सपा महानगर अध्यक्ष इकबाल हुसैन अंसारी ने पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। समानता और न्याय का संकल्प विचार गोष्ठी को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक हाजी यूसुफ अंसारी ने कहा कि बाबा साहब ने हमें समानता, न्याय और हक की जो लड़ाई लड़ना सिखाया है, वह आज के समय में देश और समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब का सपना एक ऐसे भारत का था जहां हर इंसान को बराबरी का हक मिले। आज हम सब ने मिलकर यह संकल्प लिया है कि उनके बताए संविधान के मार्ग पर चलते हुए समाज के हर कमजोर, पिछड़े और मजलूम वर्ग की आवाज बनेंगे। महानगर अध्यक्ष इकबाल हुसैन अंसारी ने कहा कि बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता। सपा कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में कहा कि बाबा साहब के विचार केवल किताबी नहीं बल्कि प्रेरणा के स्रोत हैं। पार्टी कार्यकर्ता उनके द्वारा दिखाए गए समानता के मिशन को जन जन तक पहुंचाने और संविधान की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जन्मदिन बहुत धूमधाम से पूरे हिंदुस्तान भर में नहीं, पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। मैं सबसे पहले उन्हें ख़राज अक़ीदत पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम सब लोग उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। जो उनका संघर्ष है, जो उनके आह्वान है और जो उन्होंने हमें आइन लिया है, हम उस रास्ते पर मजबूती के साथ चलेंगे। जो लोग आइन से खिलवाड़ कर रहे हैं उनसे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारी एक ताकत है। हमें जीने का, चलने का और हिंदुस्तान में रहने का एक सलीका, एक अधिकार दिया ताकि हम कमजोर से कमजोर व्यक्ति अपनी बात को कह सके, आवाज बुलंद कर सके। तो मैं एक बार फिर कि टाइम की कमी है, बहुत लोगों ने अपने अपने विचार रखे, बहुत लोगों ने बहुत सी बातें कही, सबने अपने अपने विचार रखे। 2027 में इंशाल्लाह पीडी की सरकार बनेगी और माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ। जहाँ तक मुरादाबाद के अंदर महानगर अध्यक्ष का सवाल है, बड़ी शान के साथ इकबाल अंसारी महानगर अध्यक्ष चला रहे हैं। आज उनके ही सरपरस्ती में अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है। ये बधाई के पात्र हैं, इनको मुबारकबाद देता हूँ। और सभी नेता यहाँ जो समाजवादी पार्टी के घंटों से बैठे हैं, सब मुबारकबाद के काबिल हैं, क्योंकि आज इस गर्मी में भी और टाइम की कमी में भी बहुत बड़ी बात है जो इतना टाइम दे रहा है। क्योंकि ये सच्चे समाजवाद का ही एक निशानी है कि हम सब लोग समाजवादी हैं, समाजवाद से प्यार करते हैं, अपने नेता से प्यार करते हैं और अपने आइन को और जो हमारा संविधान है उसके लिए हम कितने जागरूक हैं, ये एक मिसाल है। क्योंकि पीछे भी नारा दिया गया कि संविधान बदला जाएगा और ये लोग बदमाशी कर रहे हैं, तो लिहाजा इससे भी होशियार रहना है। मंच पर तशरीफ हमारे सभी नेता, सीनियर नेता और हमारे भाई शोएब पाशा भी बैठे हैं, कैसर कुद्दूसी भी बैठे हैं और लालू प्रसाद को मैं नहीं कहूँगा, लालू परवेज यादव जी यहाँ बैठे हैं जो राष्ट्रीय नेता भी हैं हमारे, और सलीम वारसी साहब भी हैं, हमारे नागर सिंह सैनी साहब भी हैं और हमारे दूसरे वाले सैनी साहब भी हैं, जयपाल सिंह सैनी साहब भी हैं और हमारे असद कमाल और डी के सैनी साहब भी हैं और जो हमारे शहर के महासचिव हैं मास्टर साहब गजेंद्र यादव जी, वो भी यहाँ बैठे हैं। और सभी मेरे अपने नेता कार्यकर्ता, क्योंकि बहुत लोग हैं, अगर किसी का भी नाम रह जाता है बड़ी कमी रह जाएगी। मैं सभी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम सब लोग अम्बेडकर जी के बताए हुए रास्ते पे, उनके संविधान, उनके आइन की रक्षा करने के लिए, उनकी हिफाजत करने के लिए कदम कदम पर हम इकट्ठा होंगे और सब लोग हम साथ चलेंगे। खुदा हाफिज़, धन्यवाद। इस अवसर पर मुख्य रूप से पार्टी के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में समर्पित कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिन्होंने बाबा साहब के व्यक्तित्व और कृतित्व पर अपने विचार रखे, उनके बताए पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया। बैठक की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष इकबाल हुसैन अंसारी ने की तथा संचालन महानगर महासचिव गजेंद्र यादव ने किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक हाजी यूसुफ अंसारी, इकबाल हुसैन अंसारी, महानगर अध्यक्ष हाजी कैसर अली कुद्दूसी, शोएब हसन पाशा, लाखन सिंह सैनी, जयपाल सिंह सैनी, प्रदेश सचिव गजेंद्र यादव, लालू परवेज, वेद प्रकाश सैनी, सलीम वारसी,
कमरुज जमा सैफी, नगर विधानसभा अध्यक्ष असद कमाल, पूर्व पार्षद डॉक्टर सोमवीर यादव, अरबाज खान एडवोकेट, शाहिद हुसैन कामा, आसिफ अंसारी, सरताज सैफी, गुलशन बाबा, तरुण गुप्ता, साजिद नबी खान, डॉक्टर असीम, शकील अंसारी, शमशाद अंसारी, मसरूर हसन, नासिर हुसैन, शकील खान, साकिर हुसैन, पूर्व पार्षद हाजी भूरे अंसारी, पूर्व पार्षद लईक अहमद, हाजी रशीद अंसारी, महानगर अध्यक्ष मजदूर सभा अहमद मुरादाबादी, सरदार पाल, मान भाई उबैद, शन्नू भाई, जावेद साबरी आदि उपस्थित रहे। आज 14 मार्च को बाबा साहेब अम्बेडकर जी की 14 अप्रैल को बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती महानगर समाजवादी कार्यालय पर मनाई गई, जिसमें बाबा साहेब की जीवनी पर रोशनी डाली गई और तमाम ही नई नस्ल को ये याद दिलाया गया कि बाबा साहब ने हम लोगों के लिए क्या किया था और हम लोग उस पर नहीं चल रहे। जिस तरह से दुनिया में जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कानून बनाया, उसी के रास्ते पर चलते हुए आली जनाब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कानून बना दिया। जिस तरीके से आपने कानून बनाया, सबको बराबरी का दर्जा दिया, उसी तरीके से आपने ये कानून बनाया। तो एक तो हम लोगों को यही इससे सीख लेनी चाहिए कि वो किनके आदर्शों पर चल के उन्होंने कानून बनाया, किस तरीके से कानून बनाया। आज हिंदुस्तान को अपने ऊपर ये फ़ख्र है कि अगर कोई बड़ा आदमी किसी चीज़ में वो कहता है मैं ये हूँ, तो छोटा कहता मैं भी यही हूँ। वो कहता मैं, छोटा कहता मैं यहाँ नहीं हूँ, तो बड़ा भी वहाँ नहीं है। सबकी बराबरी बिल्कुल रखी जाती है। बाबा साहब ने ये बता दिया कि कोई करोड़पति होगा और कोई एक गरीब मजदूर होगा, बराबर होगा। कोई तख्त पे बैठा हुआ राजा होगा और एक प्रजा का होगा, उसके वोट की वही ताकत होगी, उसके वोट की वही ताकत होगी। किसी को ये कम तरीका एहसास होने की ज़रूरत नहीं है कि आज मैं इस तरीके से इसके सामने छोटा बन गया। ना तो उन्होंने कपड़ों से किसी को जज किया, ना ही उन्होंने तालीम से किसी को जज किया, ना ही उन्होंने किसी के गोरे काले पे जज किया। उन्होंने सबको एक समान रखा और ये एक समान रखने का मकसद ये था, जो कि आज आप देख रहे हो हिंदुस्तान में क्या हालत है। वरना हमें और आपको जीने का हक नहीं मिलता। ये लोग हमारे साथ क्या हाल करते। ये तो बाबा साहब अम्बेडकर जी का कानून ऐसा कानून है जहाँ कहीं आकर मजबूर होते हैं और हमें बैठने के लिए जगह देते हैं, वरना ये हमें जीने नहीं देते। तो ऐसे बाबा साहेब की शान में मैं अपने मुंह से क्या कहूँ, आप सबको मालूम है। कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं बस बाबा साहब अम्बेडकर जी अमर रहें, यही आपसे कहना चाहता हूँ और इसी के साथ उन्हें खराज अकीदत पेश करता हूँ।